अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं बिस्किट की रेसिपी। इसे आप बाजार से अगर लाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन इसे आप घर के सामान से और बहुत ही अच्छी बिस्किट तैयार कर सकते हैं। इसे हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं और बिना ओवन का तैयार करने वाले हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं कि ये मज़ेदार बिस्किट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बर्तन लेना है जिसमें हमने 3 बड़ा चम्मच बटर का इस्तेमाल किया है। जमा हुआ होना चाहिए। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी का इस्तेमाल करना है वो आपको फ्रिज में रखने के बाद इस्तेमाल करना है, मतलब कि जमी होनी चाहिए। साथ ही हमने पीसी हुई शक्कर का इस्तेमाल किया है 5 बड़ा चम्मच। इस पॉइंट पर इस बात का ख्याल रखना है, जो शक्कर है आपको पीसी हुई शक्कर का इस्तेमाल करना है, वरना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करते हैं तो इसका जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले हम इसे मिक्स करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि हार्ड चलता है। जैसे हमारी शक्कर बटर के साथ मिक्स होती है वैसे वैसे ये क्रीम की तरह हल्की भी होती चली जाती है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे गेहूं का आटा। तो हर घर में एक छोटी कटोरी होती है, उसी कटोरी का इस्तेमाल करना है आपको। अगर आपके पास मेजरमेंट कप है तो 1 कप ले लें, या फिर आपके पास छोटी कटोरी है तो उससे 1 कटोरी गेहूं का आटा का इस्तेमाल करना है। हाँ, आटा इस्तेमाल करने से पहले आटे को पहले छान लेना है। अब इस पॉइंट पर हमने 2 बड़ा चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है, 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बिस्किट के अंदर बहुत अच्छी आती है। साथ ही हमने 3 बड़ा चम्मच मैदा का इस्तेमाल किया है, आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है हरी इलायची का तो जिस टाइम आप शक्कर पीसें तो 3 हरी इलायची साथ में पीस लें। अब यहाँ पर हमने अजवाइन का इस्तेमाल किया है 1/4 छोटी चम्मच। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खाने वाला सोडा होता है। इससे हमारी बिस्किट बहुत अच्छे से फूलती है। तो अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। बाकी रेसिपी जो हम बनाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो कम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन बेकरी की चीज़ें अगर हम बनाते हैं तो सही मेजरमेंट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो हमारी बिस्किट है वो सही नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से बाइंड हो रही है। तो अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। तो दूध का इस्तेमाल यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 3 बड़ा चम्मच हमने इस्तेमाल किया है और इसका सख्त डो लगा लेंगे। सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, सख्त लगाना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस बिस्किट को अगर आप बाजार से लाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगी बिस्किट मिलती है, लेकिन इसी बिस्किट को अगर आप घर पर बनाते हैं तो आप बहुत सस्ते में बहुत सारी बिस्किट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डो बना लिया है और आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा सख्त है। इसी तरीके का स्मूथ डो बना लेंगे। तो चलिए अब इसे हम प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और इसे हम बेल लेंगे। तो इसे पहले हम हाथों से सेट कर लेंगे। बच्चों की छुट्टियां चल रही है, समर वेकेशन चल रही है, तो आप बच्चों के लिए इस बिस्किट को घर में तैयार कर सकते हैं। ये बिस्किट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो इस बिस्किट को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि घर में बिस्किट तैयार करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन इस तरीके से आप सही मेजरमेंट का इस्तेमाल करके बिस्किट घर में तैयार कर सकते हैं और बाजार में मिलने वाली महंगी से महंगी बिस्किट आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बेल लिया है और एक नाइफ की हेल्प से इसे चारों तरफ से सेट कर रहे हैं। नाइफ से सेट करने के बाद फिर से हम बेल लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि हम इसे कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। अब इसके ऊपर हमने कटे हुए नट्स का इस्तेमाल किया है, वीडियो शूट नहीं हो पाई। कटे हुए बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने खसखस का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। खसखस का फ्लेवर बिस्किट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर से एक बार बेलन से हम चला लेंगे ताकि जो भी नट्स का इस्तेमाल किया हमने वो अच्छे से बिस्किट के ऊपर सेट हो जाए। अगर हम बेलन से नहीं चलाते हैं तो फिर बिस्किट को बेक करने के टाइम जितने भी नट्स हैं वो निकल जाते हैं। अब इसे कट कर लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद है अपने पसंद के मुताबिक कट कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो गोल भी कट कर सकते हैं। कोई भी जार है या बॉटल है उसके ढक्कन से आप इसे कट कर लें। तो इसे थोड़ा सा हमने लंबाई के शेप में कट किया है।
इस तरीके से। और किनारी जो है उसे भी हम निकाल लेंगे ताकि सही शेप में आ जाए। किनारी को जो है वो हम जब बिस्किट बेक करेंगे उसी में इसे आपको डाल देना है ताकि ये भी साथ में बेक हो जाए। अब यहाँ पर एक प्लेट में हमने बटर पेपर सेट कर दिया है। ये नॉर्मल जो घर में पेपर होते हैं, प्लेन पेपर, अगर बच्चों के पास पेपर है तो वो पेपर आप ले लें और इसमें हमने तेल लगाकर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसे हमने कट कर लिया है कैंची से प्लेट के साइज का और इसे हमने सेट कर लिया है। अब ये हमारा बटर पेपर तैयार हो गया है तो इसमें हम सारी बिस्किट नाइफ के हेल्प से उठाकर सेट कर लेंगे। इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि आपको नाइफ से ही उठाना है। हाथ से अगर हम उठाते हैं तो बिस्किट टूटने का चांस होता है। इसके अंदर बटर का इस्तेमाल हुआ है और शक्कर का इस्तेमाल हुआ है। शक्कर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता चला जाता है और इसे हमने थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए सेट कर दिया है। चलिए, तो अब बेक करने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें 2 कप हमने नमक का इस्तेमाल किया है। इस नमक का इस्तेमाल हमने बेक करने में पहले भी किया हुआ है, इसलिए इसका कलर चेंज लग रहा है। चम्मच से इसे हम सेट कर लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे स्टैंड अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए हम गर्म कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल ओवन की तरह तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ नहीं जलना चाहिए। और हाँ, इस बिस्किट को बनाने के लिए आपको कोई भगोने का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे आपको कढ़ाई में ही बेक करना है, वरना आपको बिस्किट पलटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब इसकी लीड लगाएंगे। लीड लगाने के बाद हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। बीच में आप एक बार खोलकर चेक भी कर सकते हैं, वरना जल भी सकती है बिस्किट। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बिस्किट कुक हो गई है। सभी बिस्किट को इस पॉइंट पर पलट लेंगे। तो कढ़ाई है, इस वजह से बहुत आसानी से इसे हम पलट रहे हैं। अगर आप भगोने में बनाते हैं तो इस पॉइंट पर आपको पलटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, इसलिए हमने कहा है कि आपको कढ़ाई में ही बेक करनी है। तो सभी बिस्किट को पलट लेंगे और बिस्किट के जो साइड में आप देख रहे हो कि कितना प्यारा कलर आया है। सारी बिस्किट को पलटने के बाद इसकी लीड लगा देंगे और लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए बेक करेंगे। दूसरी साइड में आपको ज़्यादा नहीं पकाना है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्का सा कलर आया है। इसी तरीके से आपको बिस्किट को तैयार करना है। अगर हम दूसरी साइड हाई फ्लेम पर इसे बेक करते हैं तो इसकी दूसरी साइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बिस्किट दिखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखते हुए बिस्किट को तैयार करना है। तो अब इसे निकालने के लिए क्या करना है कि इस तरीके से चम्मच लेना है, पलटा है और इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कढ़ाई गर्म है तो बहुत ध्यान से आपको निकालना है। तो ये देखिए आप बिस्किट के ऊपर कलर देख सकते हैं। अब दूसरी बिस्किट का प्लेट रखने के लिए हमने उसी पलटे का इस्तेमाल किया है जिस पलटे से हमने निकाला है। बहुत आराम से यहाँ पर रखना है क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। अब इसे भी उसी प्रोसेस से हम तैयार कर लेंगे जिस तरीके से हमने पहली वाली बैच को तैयार की है। तो ये देखिए इसके ऊपर कलर आ गया है। इसे हम हाथ से पलट रहे हैं, आप चम्मच से पलटना। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कलर आ गया है तो इसे भी हमने तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं पलटे की हेल्प से। तो देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है। और आपको मैं नज़दीक से भी दिखा रही हूँ कि बिस्किट के ऊपर का जो कलर है कितना ज़बरदस्त आया है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए सॉफ्ट है। तो आप है ना इसे ठंडा कर लेना और उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए सारी बिस्किट्स हमारी तैयार हो गई है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसके नीचे साइड का कलर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हुई है। ये ठंडा हो चुका है तो इसे आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो आपने देखा कि बिना ओवन का हमने बाजार से भी अच्छी बिस्किट घर में तैयार की है। बाजार में ये बिस्किट आप खरीद कर देखिए बहुत महंगी मिलती है, लेकिन इसे आप घर के सामानों से आसानी से महंगी बिस्किट तैयार कर सकते हैं। एक बार आप लोग इस बिस्किट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गेहूं के आटे की बिस्किट बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।